हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्यूएफ एकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के 13 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट और 13 पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। इस तरह हमारे 13 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आज हमारा जी लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चंस के साथ नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है इस वजह से। तो चलो जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो लेट अपलोड करने के लिए सॉरी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से मैं लेक्चर लेट अपलोड कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स बाकायदगी से और ऑन टाइम अपलोड करूँ। चलो जी, हम पार्ट नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज है हमारी 2.6। और हम फॉलो कर रहे हैं जी पंजाब टेक्स्ट बुक को, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पार्ट 2 FSC। हमारे पास है जी y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स क्यू प्लस वन की पावर 3/2। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इस वजह से करेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लें, आपको कैसे पता लगेगा कि यार यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। वरना आप तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास सामने है जी अलजबरिक फंक्शन है, आप अलजबरिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं कि यार जब भी दो फंक्शंस अलजबरिक फंक्शंस हों, चाहे कोई भी दो फंक्शंस हो आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो हम डेरिवेटिव में उसका क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। मगर यहाँ पे अगर आपने क्वोशिएंट रूल लगाया तो यहाँ पे आपको क्वोशिएंट रूल में प्रोडक्ट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर दो फंक्शंस मौजूद हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट है। यानी कि क्वोशिएंट में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक स्टेप में कह लें कि दो रूल्स इकट्ठे लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ी सी, क्या मैं कहता हूँ कि ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ना हमारा क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले करते हैं। वो कैसे कि आपको नज़र आ रहा है अंडर रूट के अंदर एक्स के माइनस वन है, मैंने यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दिया। आपको पता है एक्स का होल स्केयर कर दें माइनस वन का होल स्केयर कर दें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग। और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे क्या किया, एक्स क्यूब एक्स का होल क्यूब कर दिया, प्लस वन है वन का होल क्यूब कर दिया। 3/2 पार जो है वो बाहर ही पड़ी है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया जी कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। एक्स क्यूब प्लस वन का होल क्यूब था एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया कि एक्स प्लस वन की पार 1/2 सेपरेट कर दी, एक्स माइनस वन की पार यहाँ पे पार क्या कर दी, सेपरेट कर दी। इसी तरह यहाँ पे होल पार थी 3/2 डिनोमिनेटर में, इस फैक्टर की पार 3/2 सेपरेट कर दी, इस फैक्टर की पार 3/2 सेपरेट कर दी। अगर आप न्यूमिनेटर पे गौर करें, ये एक्स प्लस वन वाला फैक्टर और ये एक्स प्लस वन वाला फैक्टर दोनों क्या सेम है। ठीक है, आपको पता है कि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनकी पार्ट्स को क्या करते होते हैं, ऐड अप कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 और इसकी पार के कितनी है जी 1। हम एक एक्स प्लस वन वाला फैक्टर बनाते हुए ना, ये दो फैक्टर्स मौजूद हैं जिन पे मैंने टिक किया है, तो इनकी पार्ट्स को कर देंगे ऐड अप एक एक्स प्लस वन बनाते हुए। ठीक है, पार्ट्स एड अप होगी, मैंने हिंट भी दी है, तो 3/2 बन जाएगा। 1/2 प्लस वन आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, इसकी जगह 3/2 आ चुका। डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद थी वो वैसे ही पड़ी है। ठीक है, एक्स माइनस वन की पार 1/2 ये भी वैसे ही पड़ा है। जब आपने पार्स को सम अप किया तो 3/2 बना, और ये चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो रही थी, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर बच गया एक्स माइनस वन की होल पार 1/2 और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पार 3/2। इसके बाद जी अब यहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। हम इससे भी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हमारा अभी भी जो सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज और भी हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या होगा कि जी क्वेश्चन से फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पे 1/2 पार है तो पार रूल लगेगा, ऊपर भी फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी, नीचे भी फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मसला है पार का। पार अगर फ्रैक्शन वाली ना होती
तो मुझे एलएन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैं डेरिवेटिव ले सकता था, मगर जो पार है वो फ्रैक्शन वाली है। ये देखें 1/2 है, ये 3/2 है, तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये पार रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगी, मगर ये बटा बना देगी, मेन बटे के ऊपर भी, न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन बना देगी, डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने इस पार को अवॉइड करना है, इस पार को ख़त्म करना है, ठीक है। तो पार ख़त्म नहीं होगी, बेसिकली पार स्टार्ट में आ जाएगी। ये जो एक्सपेरेंट में ये चीज़ पड़ी है स्टार्ट में आ जाएगी। वो कैसे आएगी आपको पता है कि वो हमें लॉग अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगी कि यार राइट साइड पे लॉग अप्लाई हो रहा था, ऊपर वाली वैल्यू को ए कह दिया और नीचे वाली वैल्यू को बी कह दिया, एल एन ए ओवर बी वाली फॉर्म बनी। क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, मैंने प्रॉपर्टीज आपको एक सेपरेट लेक्चर में करवाई थी, और उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। और जिन स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर्टीज़ का आइडिया नहीं है, लॉग फंक्शन का आइडिया नहीं है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकता है और वो वीडियो वॉच कर सकता है वहाँ से। एल एन ए ओवर बी क्वेश्चन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, एल एन ए माइनस एल एन बी हो जाता है, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी है, डिवीजन का साइन वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है जब आप दोनों वैल्यूज़ का लॉग अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो एल एन एक्स माइनस वन का पार 1/2 का लॉग अलग हो गया, एल एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पार 3/2 का लॉग अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद ही लॉग की प्रॉपर्टी एक और लगी है कि जिस रकम पे लॉग लग रहा है या लॉग के एक्सपेरेंट में जो चीज़ मौजूद है उसकी कोई ना कोई पार हो तो वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती होती है, ठीक है। वही काम किया कि जो मैंने प्रॉपर्टी का हिंट दिया, इसको कहते हैं जी पार प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/2 लॉग के स्टार्ट में आ गया, इसी तरह 3/2 लॉग के स्टार्ट में आ चुका, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे एक्स वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है या डिफरेंशिएट करना है। एल एन वाई, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, इस चीज़ का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, इस चीज़ का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है, आपके सामने है। तो ये 1/2 वैसे ही है, एल एन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव लिया गया, ठीक है। -3/2 वैसे ही है, एल एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लिया गया। तो आपको पता है कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। इस लेक्चर का भी हिंट मौजूद है, मैंने दिया है कि हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। तो इस लेक्चर का भी हिंट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वेरी इजी मेथड। आई होप कि जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो उनको इस लेक्चर से ही आइडिया हो जाएगा, उनको समझ लग जाएगी इसी लेक्चर से। तो वो कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। बेसिकली मैंने बताया था कि एक आसान मेथड है इसका कि एल एन के एक्सपोनेंट में जो चीज़ है, या जिन स्टूडेंट्स को एक्सपोनेंट का आइडिया नहीं है या याद नहीं रहता कि यार एक्सपोनेंट क्या है, पजल हो जाते हैं, तो वो ये समझ लेंगे यार एल एन के राइट साइड पे जो चीज़ है आपने सबसे पहले उस चीज़ का रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। ये बेसिकली एल एन का एक्सपोनेंट है, आपने सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लिया, मतलब बड़ा उल्टाया, 1/x² - 1 बन गया। अब फिर उसी चीज़ का नेक्स्ट आगे डेरिवेटिव लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट उसी की चीज़ का डेरिवेटिव लेना है जिसका आपने रेसिप्रोकल लिया। इसी तरह यहाँ पे किया गया 1/x² - x प्लस 1 हुआ, और x² - x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया गया, ठीक है। ये आपके सामने चीज़, ठीक है। और इधर भी यही किया गया कि एल एन के राइट साइड पे जो चीज़ मौजूद है, ये एल एन के एक्सपेरेंट में सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लिया गया, 1/y बन गया, फिर इसी y का x के साथ डेरिवेटिव लिया गया तो dy/dx बन गया, ठीक है। ये वैसे ही आ चुका, 1/2 भी है, उसके बाद 1/x - 1 भी है, ठीक है। आपने डेरिवेटिव लेना था x-1 का, ठीक है। x का डेरिवेटिव x के साथ लिया 1 आ गया, -1 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास 0, -3/2 वैसे ही ये 2 को इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया आपने x² - x प्लस 1 से, तो ये बन गया 2 × x² - x प्लस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव लिया आपने x² का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल आ चुका जी आपके पास 2x, ओके। माइनस माइनस वैसे ही x का x के हिसाब से डेरिवेटिव आ चुका जी 1, ठीक है। प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आना था 0, वो मैंने आगे नहीं लिखा, यहाँ तक ही क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या होगा जी, ये चीज़ बन जाएगी जी 1/2 × x-1, और ये चीज़ बन जाएगी 3 × 2x-1/2 × x² - x प्लस 1। ये लेफ्ट साइड वैसे लिखी जा रहा हूँ। अब आप क्या कर लेंगे जी, राइट साइड पे एलसीएम ले लें। एलसीएम में ये चीज़ भी आएगी। एलसीएम आप उस वक्त लेते होते हैं, एक बार याद रख लीजिएगा, जब आपके पास 2 से 3 फ्रैक्शंस हों, 2 तो लाजमी हों, ठीक है। 2 हों या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों, तो आपने एक ही फ्रैक्शन बनानी हो, या ये कह लें कि यार 2 से ज़्यादा बटे हों, ठीक है, बटे वाली वैल्यू हो, आपने एक ही डिनोमिनेटर बनाना हो, एक सेम बटा बनाना हो, तो आप वहाँ पे एलसीएम लेंगे। ये डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। एलसीएम में वो भी फैक्टर आते होते हैं जो
कॉमन फैक्टर होते हैं, एलसीएम में वो चीज फैक्टर भी आते होते हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। लाइक ये देखें, यहाँ पे भी 2 है, ये भी यहाँ पे भी 2 है, ये कॉमन फैक्टर, ये 2 भी एलसीएम में आएगा, ठीक है, ये एक बार ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद x-1 इधर है, इधर x-1 नहीं है, ये भी एलसीएम में आएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये इधर है, इधर नहीं है, ये भी एलसीएम में आएगा। आप आई होप कि स्टूडेंट्स को आता है, मैं फिर भी थोड़ा सा ना डीपली जाके बताता हूँ, तो ताकि कोई भी स्टूडेंट है अगर किसी को किसी पॉइंट पे भी थोड़ी सी भी पजलनेस होती है तो वो उससे कंफ्यूज ना हो, तो उसको कोई मसला ना हो, इस वजह से मैं डीपली जाके समझाता हूँ इतना। तो ये चीज़ एलसीएम आ चुका, आपने इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना है। 2 इंटू एक्स माइनस वन, ये 2 इंटू एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ही आ जाएगा। माइनस आगे जी क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर से बच जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन, वो इस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वन। ये बन गया जी 3 इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसके बाद क्या होगा जी, डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना है, न्यूमिनेटर को आपने सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वैसे ही, माइनस 3 वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2x को x से किया 2x स्क्वायर बन गया, 2x को माइनस से 1 से किया माइनस 2x बन गया, माइनस 1 को x से किया माइनस x बन गया, माइनस 1 को माइनस 1 से किया प्लस 1 बन गया, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई किए आपस में। आप ये ऐसे भी कर सकते थे, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x भी लिख सकते थे, मगर मैंने इस स्टेप में नहीं किया, मैं नेक्स्ट करता हूँ इनको सॉल्व। मैंने 3 को सिंपली अंदर मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ साथ वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वैसे ही लिखी जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर भी वैसे लिखी जा रहा हूँ, और ये लेफ्ट साइड पे भी जो चीज़ है वो भी साथ वैसे ही लिखी जा रही है, ठीक है। और 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू टू 6 बन गया, 3 इंटू टू 6 बन गया, 3 इंटू वन 3 बन गया, 3 इंटू 1 3 बन गया, ठीक है। मतलब 3 को 2 से किया 6 बन गया, 3 को x से किया 3x बन गया, 3 को 1 से किया 3 बन गया। साथ ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस माइनस के मल्टीप्लाई होने की वजह से जो प्लस की वैल्यू थी उसके साथ माइनस आ रहा है, जो माइनस की वैल्यू थी ये लाइक ये दोनों माइनस की, इनके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, और ये प्लस की वैल्यू थी इसके साथ माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्व करता हूँ मैं न्यूमिनेटर में। यार ये है जी सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसके साथ वाली वैल्यू है जी माइनस 6x स्क्वायर है, माइनस 6x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सोल्व किया तो माइनस 5x स्क्वायर आ चुका, प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9x बन चुका, प्लस 9x में से एक x निकाला आपने ये वाला तो ये प्लस 8x बन चुका। इसके बाद ये प्लस 1 है और ये माइनस 3 है, इनको सोल्व किया तो ये माइनस 2 बन चुका। न्यूमिनेटर में से कॉमन निकल रहा है माइनस, वो नेक्स्ट स्टेप में निकाल सकते हैं आप, इधर मैंने अभी कॉमन नहीं निकाला, यहाँ तक डिनोमिनेटर भी वही चीज़ ही लिखी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मुझे पता है कि मेरा न्यूमिनेटर सोल्व हो चुका तो मैं इस y को उठाकर इधर ले आया, क्योंकि मैंने फाइंड करना है डी वाई व डी एक्स अकेला, तो यहाँ पे जो भी चीज़ इसका मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पर ले जाएंगे हम। तो y इधर डिवाइड हो रहा था, मैं राइट साइड पर ले आया तो y मल्टीप्लाई हो गया, तो आपने y का हिंट दिया। अब y का हिंट आपने वो नहीं देना कि जो आपको गिवन दिया गया था, आपने जहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट किया ना, बेसिकली आपने डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट किया है, इस चीज़ से आप समझ लें कि यार इस चीज़ से स्टार्ट किया आपने डेरिवेटिव, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3/2, इस चीज़ का मैंने यहाँ पे हिंट दिया है, और y की जगह मैंने यही चीज़ पुट की, एक्स माइनस वन की पावर 1/2 और नीचे एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन की पावर 3/2, और ये न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन निकला, ठीक है। माइनस कॉमन मैंने निकाल दिया, ये माइनस का 5x स्क्वायर था प्लस का हो गया, प्लस का 8x था ये माइनस का 8x हो गया, ये प्लस का 2 था ये सॉरी माइनस का 2 था ये प्लस का 2 हो गया जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला। डिनोमिनेटर में ये चीज़ वैसे ही, ठीक है। इसके बाद ये देखें जी कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये सेम फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस वन की पावर 1/2 है, ये एक्स माइनस वन है। जब आपको पता है कि जब भी दो टर्म्स या दो फैक्टर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, सिमिलर फैक्टर्स हों, उनको एक फैक्टर बनाते हुए उनकी पार्ट्स करते हैं माइनस, अगर वो फैक्टर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों। तो इसी वजह से मैंने बड़ी पावर 1 है ना, तो 1 में से मैंने माइनस किया जी 1/2 को, 1 माइनस 1/2 किया, ठीक है। उसके बाद ये वाला फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में पड़ा है ये भी डिनोमिनेटर में पड़ा है, इनको एक बनाते हुए इनकी पार्ट्स को क्या किया, ऐड अप किया। इसकी पावर 3/2 है, इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर है 1, इन दोनों की पार्ट्स को ऐड अप किया, 3/2 प्लस 1 बन गया, ठीक है। एक फैक्टर, दो फैक्टर से दोनों को मिला के एक फैक्टर बना दिया, कैसे, पावर से ऐड अप करके, ठीक है। बटे में 2 वैसे ही मौजूद है, ऊपर से माइनस कॉमन निकला था, ये माइनस मैंने स्टार्ट में लिख दिया। अब ये पावर सोल्व किए, 3/2 प्लस 1 ये 5/2 बन गया, 1 माइनस 1/2 को सोल्व किए तो ये 1/2 बन गया।
इस तरह ये हमारे पास डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है जी पार्ट नंबर 14 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से बेसिकली एग्जाम में तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मगर इस बार फुल सिलेबस है तो हमने ट्राई करनी है कि हम ए टू जी सारी चीज़ करें, और इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी करनी है। एक दो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। इससे पहले आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए और हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूलाज आने चाहिए, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली भाई लाइक और शेयर लाजमी ठोकिएगा। तो जो भी आपके भाई स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ वाले क्लास फेलोज़ हैं, तो जो भी आपके जाने वाले हैं एफएससी के, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके।